अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चांद पर निगाहें गड़ा रखी हैं। हर कोई चांद पर जाना चाहता है, वहां बेस कैंप बनाना चाहता है। भारत का चंद्रयान 3 भी चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है और अब करीब 40 दिन बाद चंद्रमा पर उस जगह उतरेगा जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश अपने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे पाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों चांद पर जाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज चांद ने अपने अंदर छिपा रखा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं? दरअसल चांद पर वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहां आंधियां या तूफान नहीं चलते और अपरदन या इरोजन की प्रक्रिया नहीं होती। इसीलिए वहां की सतह पर सौरमंडल की शुरुआत के सारे प्रमाण ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तो अगर हम चांद की सतह का अध्ययन कर पाते हैं तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। चंद्रमा का प्रयोग वैज्ञानिक अन्य ग्रहों जैसे मंगल, बुध की विशेषताओं की आयु के संदर्भ में भी करते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी और शुक्र ग्रहों की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की आंतरिक संरचना इसकी उत्पत्ति के समय से वैसी ही है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि ग्रहों की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिक इसीलिए भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ये डीप स्पेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर सकता है। दरअसल चंद्रमा के अध्ययन से वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल होते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन और चंद्रमा जैसे वातावरण विहीन ग्रहों पर छोटे छोटे कणों की बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है और इससे अंतरिक्ष में आगे के मिशन के लिए वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलती है कि उन ग्रहों या पिंडों पर जाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा चांद पर अगर हम टेलीस्कोप स्थापित कर पाते हैं तो अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसीलिए वहां अंतरिक्ष में देखने पर किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है। नासा और इसरो ने चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की खोज की है, जो कि आने वाले समय में मनुष्य के लिए चंद्रमा पर रिहाइश की एक उम्मीद जगाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि भविष्य में बेहतर तकनीक के विकास के जरिए वहां के खनिजों का उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 काफी मात्रा में है, जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसे पृथ्वी पर ला पाते हैं तो फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए इससे काफी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और ये काफी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बेहतर तकनीक का निर्माण कर लेते हैं और चंद्रमा पर बेस कैंप बनाते हैं तो उस दौरान हम वहां पर भी इससे ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं।